हे गाइस, दिस इज मनीषा यादव। आज हम लोग सीखने वाले हैं हेलिकल कॉलम रेविट के अंदर किस तरीके से बनते हैं, कौन से कमांड को यूज होके बनते हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा लाइक दिस टाइप ऑफ जो ये थ्रेड लाइक हमारे स्पाइरल कॉलम होते हैं, हेलिकल कॉलम होते हैं, तो वो किस तरीके से यहाँ पे रेविट आर्किटेक्चर के अंदर बनाए जाते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास में कोई स्ट्रक्चर है और मुझे यहाँ पे अपनी गार्डन के अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज हेलिकल कॉलम्स। बहुत ही सुंदर व्यू ये देगा, राइट। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो चलिए हम शुरू करते हैं। सी, मेरे पास में यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रक्चर है ओनली, जिसमें मैंने यहाँ पे रूफ लगाई हुई है एंड यहाँ पे हमारा एक फ्लोर है। तो यहाँ पे मुझे बनाना है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले तो मुझे इसके लेवल में जाके, लाइक मैं इसके लेवल में चली जाती हूँ इधर, और आप लेवल टू लेवल जो गैप है वो मेंटेन कर ले एज पर योर नीड। उससे उसके बाद में हमें यहाँ पे रेफरेंस प्लेन लगाना पड़ता है। चलिए, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस प्लेन यूज कर लेती हूँ। जितने टर्न्स आपको यहाँ पे अप्लाई करवाने हैं उतने टर्न्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं यहाँ पे एनोटेट में। देन मैं यहाँ पे इक्वलिटी कांस्टेंट अप्लाई करूंगी ताकि सबका गैप जो है वो मेंटेन हो जाए, लाइक दिस वन। इस तरीके से सबका गैप इक्वल होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इनकी नेमिंग कर देंगे। जैसे मैं यहाँ से नेमिंग करना शुरू कर देती हूँ, 1 2 3 4, राइट। इन दोनों की तो नेमिंग है ही ऑलरेडी, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो अभी हम लोग चलते हैं मासिंग एंड साइट में, एंड देन इन प्लेस मास यू हैव टू जस्ट कीप योर नेम। एंड देन मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मुझे यहाँ पे अपने लेवल पे आना होगा। जहाँ पे भी मुझे कॉलम बनाना है मुझे वहाँ पे मॉडल लाइन के थ्रू मार्किंग करनी होगी ताकि मैं जो मेरे कॉलम है उसका सेंटर मार्क कर सकूं। थोड़ा सा मूव करा देती हूँ मैं इधर, लाइक दिस वन। अभी मुझे क्या करना है, रेफरेंस लाइन देनी है, एंड देन मुझे यहाँ पे एक एक करके अपने रेफरेंस प्लेन के ऊपर मार्किंग करनी है कि मुझे कितने रेडियस का अपना हेलिकल कॉलम बनाना है। लाइक आई जस्ट वांट टू, मेरे को यहाँ पे हेलिकल कॉलम जो बनाना है वो 400 का बनाना है, तो मैं यहाँ पे 400 के ऊपर मार्किंग कर देती हूँ। ये लीजिए। अभी हमें सर्कल लेना है, रेफरेंस लाइन वाला ही हमें सर्कल लेना है। प्लेसमेंट प्लेन बताना है मुझे, और मैं यहाँ पे एक एक करके जितने डाया के जितने रेडियस के मुझे थ्रेड चाहिए उतने ही रेडियस का थ्रेड मैंने यहाँ पे उतना ही सर्कल मैंने बना दिया है। देन उसके बाद रेफरेंस प्लेन 1, देन उसके बाद रेफरेंस प्लेन 2, सेम डाया। देन उसके बाद रेफरेंस प्लेन 3। ये प्रॉम्प्ट सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमें विजिबल नहीं हो रहे हैं। रेफरेंस प्लेन 4। अभी आप इसको 3D में जाके देखते हैं।
थ्री में जाके देखेंगे तो ये देखिए ये सर्कल ना इस तरीके से बन गए हैं, राइट। अभी यहाँ पे ये अप्लाई हो गए हैं। मुझे लेवल नंबर 2 पे भी बनाना था, मैंने बनाया नहीं। वापस चलती हूँ मैं, रेफरेंस प्लेन, लास्ट 2 और 3, ये देखिए क्लियर। अभी यहाँ पे हम उन लोगों को क्या करने का है, हमें सिर्फ और सिर्फ इन सर्कल्स को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल के साथ आप इन सभी सर्कल्स को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट फॉर्म कर दे। अभी देखो एक थ्रेड आपका बन गया है ना। अभी एक थ्रेड बना है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद चाहे तो अभी आप यहाँ पे मटेरियल दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया, अभी भी यहाँ पे मटेरियल दे सकते हैं, अदरवाइज आप अपने लेवल पे चलिए। लेवल पे जाने के बाद आपको इसको रोटेट करना है। रोटेट करना है कॉपी करा के, देन यू हैव टू गिव द प्लेसमेंट पॉइंट एंड एंगल। लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं इसको 45 डिग्री के ऊपर रोटेट करती हूँ, तो देखिए दूसरा थ्रेड हमारा क्रिएट हो गया है ना। अभी हम इसको 3D में जाते हैं और वापस से इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में हम वापस अपने लेवल पे आते हैं, देन अगेन रोटेट इट एंड कॉपी एंड प्लेस एंड गिव द सेंटर पॉइंट एंड देन आप इसको 90 डिग्री पे घुमा दीजिए। मैं डबल करके घुमा रही हूँ ताकि प्रॉपर गैप इसमें मेंटेन रहे। देन इन दोनों को मैं फिर से घुमा देती हूँ, रोटेट कर देती हूँ, अगेन कॉपी प्लेस एंड देन इन दोनों को मैंने वापस 90 डिग्री पे घुमा दिया। ये देखिए, फिर अगेन जितने आपको थ्रेड चाहिए उसी हिसाब से आप इनको रोटेट करवाते रहिए कॉपी के साथ है। अभी देखिए कंप्लीट सर्कल बन गया। कंप्लीट सर्कल बन गया है तो हम इसको जाके एक बारी सेलेक्ट करके देखते हैं। ये देखिए आपका ये थ्रेड जो है ये कंप्लीट आपका सर्कल बन गया है। आप इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे मटेरियल भी दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं इनको व्हाइट मटेरियल दे रही हूँ, लाइक आई जस्ट कीप इट दिस वन और दिस वन इज फॉर व्हाइट एंड दिस वन। ये देखिए ये आपका यहाँ पे बन गया है, राइट। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको फिनिश कर देती हूँ। फिनिश करने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे ये बन जाता है कंप्लीट, और फिर मैं इसको मूव करवा के प्रॉपर तरीके से सेट कर दूंगी कॉर्नर्स पे। ये देखिए यहाँ पे हो गया। लेवल पे चलते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे नीचे इसकी जो लाइन है उनको आप डिलीट कर दीजिएगा, अदरवाइज ये अलग अलग सबके साथ में कॉपी होती रहेंगी। फिनिश। देन सेलेक्ट इट एंड गो टू लेवल नंबर 2। देखो ये पता चल रहा है कि इधर आके रखा हुआ है। मैं इसको मूव करा देती हूँ फ्रॉम सेंटर, और मैं इसको करीब करीब इधर को मूव कराती हूँ। जहाँ पे भी आपको प्लेसमेंट करना है वहां पे आप इसको मूव करा के रख सकते हैं, ओके। ये मैंने एक प्लेस कर दिया है। फिर उसके बाद मैं इसको कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद मल्टीपल कॉपी कर देते हैं हम। चाहे तो आप एरे भी करा सकते हैं, अदरवाइज कॉपी भी कर सकते हैं। ये आपकी नीड के ऊपर डिपेंड है, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। आप यहाँ पे अपना जो रिक्वायरमेंट है, चाहे एरे के थ्रू चाहे कॉपी के थ्रू। अभी ये देखिए ये सारे के सारे जैसे कॉपी हो चुके हैं। मैं इसको रेडी करती हूँ तो ये इस तरीके से आपके आ चुके हैं सारे, राइट। अभी ये सारा कंप्लीट आपका बन गया। अभी जैसे मुझे इसका स्टैंड बनाना है तो आप इसका स्टैंड भी बना सकते हैं, लाइक मैं इसको यहाँ पे बनाना शुरू करती हूँ। आई जस्ट गो टू द मॉडल इन प्लेस, जेनेरिक मॉडल, ओके। लेवल नंबर 1 स्विप,
और मैं यहाँ पे स्केच अपना बना देती हूँ। ओके, जस्ट वांट टू, ओके मैं यहाँ पे सर्कल ले लेती हूँ। मुझे करीब करीब यहाँ से इतना यहाँ तक का बनाना है। मैंने चेक किया, देन एडिट प्रोफाइल एंड सेलेक्ट प्रोफाइल, गो टू द ईस्ट एंड यहाँ पे आप बना सकते हैं। सी, अगर मुझे बाहर की ओर जैसे बनाना है, जितने भी स्पाइरल मुझे देने हैं, जितना भी ऊंचा मुझे स्टैंड बनाना है, तो उतना ऊंचा आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे जैसी भी शेप आपको यहाँ पे क्रिएट करने की है, वैसी शेप आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एज पर योर नीड, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर डिजाइन। राइट, जैसे मुझे थोड़ा बाहर करके और इस तरीके का करने का है, देन I'll just select it and then select it. See this one. ओके, अभी हम इसको यहाँ पे लेवल 1 वर्ब पे इसको कॉपी कर लेते हैं और सब जगह पे पेस्ट कर देते हैं। सी, जस्ट कॉपी इट एंड देन फ्रॉम हियर एंड देन हियर एंड देन हियर। ये देखिए, अभी ये सारे हम लोगों ने कॉपी कर लिए हैं। अभी आप इनको सेलेक्ट करके इनको मटेरियल भी दे सकते हैं, चाहे तो जब आपने यहाँ पे ये कॉपी कराया था उससे पहले भी इसको मटेरियल देके देन कॉपी करा सकते थे, ताकि आपको विद मटेरियल जो है वो कॉपी हो जाए। ठीक है, अभी हम इनको सबको भी सेलेक्ट करके दे सकते हैं मटेरियल। तो लाइक आई जस्ट वांट टू गिव दिस मटेरियल, तो वाइट मटेरियल जो हमने कॉलम को दिया था, मैंने सेम मटेरियल इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में जब मैं इसको 3D करती हूँ तो ये देखिए, ये आपके यहाँ पे स्टैंड बन गए। राइट, इस तरीके से आप यहाँ पे स्टैंड जो है वो बना सकते हैं। कंप्लीट जो प्रोसेस है वो आपका कुछ इस प्रकार का है। साइट वगैरह जैसे डिज़ाइन करनी है तो वो तो साइट तो आपका एज पर योर नीड है कि किस तरीके से आप यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। लाइक जैसे कि हमारा जो मैंने व्यू आपको दिखाया था, वो तो हम मासिंग इन साइट में जाके टॉप और सरफेस के थ्रू यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपको साइट डिज़ाइनिंग के ऊपर भी प्रॉपर जो आपका क्लास की ज़रूरत है, आपको अगर वीडियो की ज़रूरत है, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको इन डिटेल ट्रेनिंग चाहिए रेविट आर्किटेक्चर में, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट्स में जाके हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। सी, अभी मैंने यहाँ पे लाइक चेक कर दिया। अब ये ग्राउंड हमारा रेडी हो गया है और यहाँ पे मैं इसको मटेरियल दे देती हूँ। मटेरियल मुझे ग्रास का देना है तो मैं यहाँ से ग्रास पिक कर लेती हूँ असेट्स में से। जस्ट गो टू ग्रास and then here we go. This one and okay, apply and okay। हम इसको 3D में देखते हैं। देखिए, ये इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। सो सिंपल है, ज़्यादा इतना क्रिटिकल नहीं है कुछ भी। इस तरीके से आप अपने हिसाब से जैसा हेलिकल कॉलम चाहें, जैसा डिज़ाइन चाहें, वैसा डिज़ाइन आप यहाँ पे बना सकते हैं। सो this is the way how to create a helical column in Revit architecture। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लिए अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।